औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इस वीडियो में हम सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि विद मेमोरी और मेमोरी लेस सिस्टम्स कौन से होते हैं और इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉजलिटी। कॉजलिटी हमारे पास सिस्टम के हम देखते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है वो कॉजल है या नॉन कॉजल है। सो आउटपुट नॉन एंटिसिपेटिव सिस्टम्स को हम कॉजल सिस्टम्स कहते हैं। सो आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यूज़ ऑफ द इनपुट। सो जो प्रेजेंट और सिर्फ पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा हुआ सिस्टम, तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या कहेंगे, कॉजल सिस्टम। सो सिस्टम डज नॉट लुक इनटू द फ्यूचर, तो हमें फ्यूचर वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर, तो हम उनको क्या कहेंगे कि ऐसे तमाम सिस्टम हमारे पास कॉजल सिस्टम है। अब जैसे हमारे पास कॉजल सिस्टम में आ जाता है वाई टी इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स टी, कि ये हमारे पास करंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और इसी तरीके से जो एकमुलेटर है, एकमुलेटर हमारे पास्ट वैल्यू और करंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसको फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए होती है। और वाई टी इज इक्वल टू 1/τ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू टी, जो हमने कैपेसिटर की इक्वेशन देखी थी, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि ये भी करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इसको भी फ्यूचर वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा नोट भी लिख सकते हैं कि ऑल मेमोरीलेस सिस्टम्स आर कॉजल। ठीक है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि मेमोरी वाले सिस्टम कॉजल नहीं हो सकते। हमारे पास मेमोरी वाले सिस्टम जैसे कम्युलेटर है, कैपेसिटर है, वो हमारे पास क्या होंगे, वो भी हमारे पास कॉजल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो मेमोरी लेस सिस्टम जितने भी होंगे वो कॉजल ही होंगे, वो नॉन कॉजल नहीं हो सकते। अब जस्ट लाइक नॉन कॉजल की हमारे पास एग्जांपल है कि वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन। तो एन प्लस वन को अगर हम ज़ीरो के बराबर रखें तो दैट इज़ -1। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास डिपेंड कर रहा होगा किस वैल्यू पे, फ्यूचर वैल्यू पे। तो ये मीन्स कि ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। सो इट इज़ अ नॉन कॉजल सिस्टम। इसी तरीके से ये एक प्लॉटिंग के जरिए सिखाया गया, बताया गया कि यहाँ पे नाउ करंट वैल्यू और पास्ट वैल्यूज़ पे जो डिपेंड करेगा वो कॉजल है, और जो फ्यूचर वैल्यू जिसमें एक भी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी तो वो हमारे पास नॉन कॉजल हैं। इस तरीके से टी प्लस वन एक्स माइनस एन। सो हमारे पास ये सारे सिस्टम हमारे पास क्या आ जाते हैं, नॉन कॉजल आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये जो दो सिस्टम्स हैं ये हमारे पास कॉजल सिस्टम है। अब इसमें हम देखते हैं इसमें इन एग्जांपल्स को डिटेल में कि ये कैसे हमारे पास कॉजल हैं। सो एट फर्स्ट ग्लांस एन ग्रेटर दैन ज़ीरो and not greater than 0 output y and not is equal to x minus n not uses the input at time minus n not less than 0 which is a past value। ठीक है। सो ये पास्ट वैल्यू है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा इसको गौर से देखें, वी मस्ट चेक ऑल इनपुट्स फॉर n इज़ लेस दैन 0। फॉर एग्जांपल n इज़ इक्वल टू -4, तो अगर हम n -4 देते हैं तो y क्या है कि -4 दे दी हमने, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 के ऊपर आ गई। सो दिस डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, जब भी फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंडेंसी होगी तो हम क्या कहेंगे कि इट्स अ नॉन कॉजल सिस्टम। सो दिस सिस्टम इज़ नॉट कॉजल। सो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ऑलवेज चेक द इनपुट आउटपुट रिलेशन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट जस्ट पॉजिटिव वंस। सिमिलरली ये एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स ये कर लेते हैं कि कॉज ऑफ t + 1 के ऊपर तो गौर करते हैं लेकिन हमारी डेफिनेशन के ऊपर गौर नहीं करते। डेफिनेशन क्या है कि इनपुट हमारे पास जो है वो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू इनपुट की नहीं होनी चाहिए। ये तो सिस्टम है, ये हमारे पास फेज डिले भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। तो हम इस सिस्टम को अगर इस फॉर्म में लिखें तो g ऑफ t कॉज ऑफ t + 1 है। सो ये इनपुट नहीं है। सो हमें इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमें इस पर डिपेंड नहीं करना। हमें जब भी कॉजलिटी चेक करेंगे तो हम इनपुट्स को देखेंगे। सो जो इनपुट है वो x ऑफ t पे डिपेंड करती है, ओनली t = 0 के ऊपर डिपेंड करती है। सो इट मीन्स कि ये सिस्टम कॉजल है, जबकि cos t + 1 इज सिंपली अ कोफिशिएंट नॉट अ टाइम शिफ्ट ऑफ x। सो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, जो अक्सर
स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि टाइम शिफ्ट्स और ऑफ इनपुट एक्स में और टाइम वेरिंग कोफिशिएंट्स में क्या फ़र्क है। सो जो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं दैट इज़ द बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी। सो बाउंडेड इनपुट से क्या मुराद है कि हम किसी भी सिस्टम को इतनी इनपुट दें कि जो एक लिमिट के अंदर हो, और हम ऐसी लिमिटेड जो इनपुट हम देते हैं उस पे जो सिस्टम का बिहेवियर होना चाहिए वो भी एक लिमिट के अंदर हो। अगर उस लिमिट से बाहर हो जाएगा तो वो बाइबो या बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट को फॉलो नहीं करेगा। जैसे दो हमारे पास सिंपल एग्जांपल हैं। दिस इज़ हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम को अगर हम थोड़ा सा मूव करें और फिर हम उसको छोड़ दें तो ये टू एंड फ्रो वाइब्रेशन करते करते रुक जाएगा, मींस वापस अपनी पोजीशन पे रुक जाएगा। सो इट्स अ वेरी स्टेबल सिस्टम। इसी के मुकाबले में अगर हम इन्वर्टेड पेंडुलम देखें, जैसे हम अक्सर जो है कोई भी स्टिक हम अपने हाथ पे खड़े करने की कोशिश करते हैं, सो दैट्स काइंड ऑफ अ इन्वर्टेड पेंडुलम। सो इन्वर्टेड पेंडुलम को क्या है कि अगर हम ज़रा सा भी पुश करेंगे विद अ वेरी माइन्यूट इनपुट, हम इसको अगर हम दें तो ये क्या करेगा, इट विल टॉपल डाउन। और इसका क्या मतलब है कि ये सिस्टम अनस्टेबल है और ये बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट दे रहा है, जबकि ये बाउंडेड इनपुट के ऊपर अनबाउंडेड आउटपुट दे रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो सिस्टम है ये अनस्टेबल है। So system is stable if every bounded input produces a bounded output। मीन्स कि अगर हम x ऑफ t एक लिमिट के अंदर है, b एक लिमिट हम रखते हैं तो इसके अंदर है तमाम t's के लिए, तो y ऑफ t जो इसका मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल t। सो फिजिकल एनालॉजी ये हमने देख लिया कि पेंडुलम हैंगिंग डाउन, स्मॉल पुश स्मॉल स्विंग रिटर्न्स टू रेस्ट। अनस्टेबल कौन है, इन्वर्टेड पेंडुलम, टाइनी पुश है, टॉपल्स ओवर कर देता है। इसी तरीके से अगर जो हमारे पास आरसी सर्किट्स हैं उसके अंदर हम देखते हैं वो स्टेबल हैं क्योंकि जो रेजिस्टर्स हैं वो डिसिपेट करते हैं एनर्जी को, तो हमारे पास ये बाउंड्री रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये देखिए बाउंड्री रिस्पांस में हमारे पास जो है ये जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस की वजह से इसमें वाइब्रेशंस आ रही होती हैं या आहिस्ता आहिस्ता डिके डाउन हो जाती हैं। और ऑब्वियसली ये जो हमारे पास रेड लाइंस में ये इसकी बाउंड दी हुई है कि इस जो बाउंड है इसके अंदर ही ये रहेगा। अब हम देखते हैं कुछ स्टेबिलिटी की एग्जांपल्स हैं। सपोज हमारे पास y ऑफ t इज इक्वल टू टी एक्स ऑफ t है। सो अब हमारे पास t एक इनपुट है और हमें पता है कि t एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे पास विद इनपुट टाइम ये कंटिन्यूसली ग्रो करता जाएगा। अब अगर हम इस सिस्टम को t को हम इनपुट देते हैं, सपोज हम एक इसको u ऑफ t इनपुट दे देते हैं विच इज़ यूनिटी x ऑफ t विच इज़ 1। सो दिस इज़ यूनिट स्टेप इनपुट हम देते हैं इसको, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, x t 1 हो जाएगा, y t इज इक्वल टू t। सो अगर हम इसको देखें कि टाइम जो जो हम इंक्रीज़ करते जाएंगे इसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज़ करता जाएगा और एट टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी हमारे पास ये सिस्टम ग्रो कर रहा है। सो इट इज़ ग्रोइंग कंटिन्यूसली। सो ऐसे सिस्टम हमारे पास क्या है जो कि अनबाउंडेड की तरफ जा रहे हैं, जबकि हम बाउंडेड इनपुट हमने दी हुई है, हमने सिर्फ इनपुट क्या दी हुई है उसको यूनिट स्टेप दी हुई है, तो ये अनबाउंडेड हो रहा है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ अ अनस्टेबल सिस्टम। सिमिलरली हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल है और वो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, और अगर हम x ऑफ t अगेन एक लिमिट के अंदर हम इसको देते हैं तमाम t's के लिए, और अगर तो ये बाउंडनेस हमारे पास माइनस b और b के दरमियान रहेगी, तो आउटपुट हमारे पास क्या होगा, सिस्टम इसका आउटपुट का मैग्नीट्यूड स्टेबल रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो एकम्युलेटर है, एकम्युलेटर हमारे पास जो सिस्टम आ जाता है ये क्या कर रहा है, प्रीवियस वैल्यूज़ में जो है करंट वैल्यू को ऐड करता जा रहा है। तो हम अगर प्रीवियस वैल्यू में करंट वैल्यूज़ को अगर ऐड करते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगी और इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगी कि हमारा सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो ऐसे सिस्टम्स को भी हम क्या कहेंगे कि ये एकम्युलेटर्स आर अनस्टेबल। और मूविंग एवरेज जो हमारे पास है ये हमारे पास एक सिस्टम है जो कि नॉइस रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इट्स अ स्टेबल सिस्टम। इसको आप डीएसपी में डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं टाइम इनवेरिएंस की। टाइम इनवेरिएंस से क्या मुराद है, क्या सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट इफ अ टाइम शिफ्ट इन द इनपुट कॉजेस एंड आइडेंटिकल टाइम शिफ्ट इन द आउटपुट। कि अगर इनपुट में हमने कोई चेंज की है तो आउटपुट में भी उसी हिसाब से चेंज आएगी, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम है वो
हमारे पास टाइम इन्वेरिएंट है। इट सिंपली मीन्स कि हम सिस्टम को दो तरीक़ों से चेक करेंगे। पहले इनपुट में जो हम डिले देंगे या उसमें टाइम वेरिएंस लाएंगे आएंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट में क्या वेरिएशन होती है, और फिर आउटपुट के अंदर अगर हम टाइम डिले या वेरिएशन लेकर आएंगे टाइम में, तो हम देखेंगे कि हमारे इनपुट में क्या वेरिएशन आ रही है। तो अगर ये दोनों हमारे पास बराबर हों, एक्स ऑफ टी गिव्स वाई टी, देन एक्स टी माइनस टी नॉट से भी हमारे पास वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट, अगर ये दोनों सेटिस्फाई होती हैं कंडीशंस, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे तमाम सिस्टम्स टाइम इनवेरिएंट हैं। फिजिकल मीनिंग क्या है? द सिस्टम बिहेव्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द इनपुट इज अप्लाइड, द सिस्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर फिक्स्ड ओवर टाइम। ये जैसे हमने मेमोरी लेस सिस्टम में एक बल्ब की मिसाल ली थी कि हम जिस वक्त भी उसको ऑन करेंगे तो हमारे पास वो हमारे पास सेम लाइट देगा, बशर्ते कि हमारे पास 220 वोल्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेम आ रही है। सो हम इसको चेक करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हम इसको दो स्टेप्स में चेक करेंगे। सो पहला स्टेप क्या हम करेंगे कि हम करेंगे हम करेंगे इसमें फाइंड वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द डिलेड रिस्पॉन्स। इसको हम क्या कहेंगे? डिलेड रिस्पॉन्स। हम देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे आता है। और रिप्लेस एवरी टी बाय, इसको हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे? रिप्लेस एवरी टी बाय टी माइनस टी नॉट। सो टी माइनस टी नॉट से कर लेंगे। और दूसरा जो स्टेप हम इसमें करेंगे, फाइंड डिलेड रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट। फाइंड डिलेड रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम for delayed input से। सो हम इसमें क्या करेंगे कि हम शिफ्ट दे देंगे टी नॉट को इनपुट में। सिर्फ हम क्या करेंगे, सारा रिलेशन सेम लिखेंगे एंड वी विल प्रोवाइड अ शिफ्ट ऑफ टी नॉट इन द इनपुट। शिफ्ट हम क्या देंगे, हम इसमें कैसे करेंगे, शिफ्ट देंगे हम शिफ्ट ऑफ टी नॉट जो हमने ऊपर उसमें दिया था इन द इनपुट। हम इसको सिर्फ इनपुट में अब हम देखेंगे और उससे हम दोनों का रिज़ल्ट चेक करेंगे। अगर इन दोनों इक्वेशन से, दोनों प्रोसेस से हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये सिस्टम जो है टाइम इनवेरिएंट है। सो इसको चेक करते हैं हम एक दो एग्जांपल्स के ज़रिए। So let's look at this example. Suppose first we take y of t which is equal to x t of square. So हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है या टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। तो हमने वही दो स्टेप्स करेंगे। पहले स्टेप में डिलेड रिस्पॉन्स इसका निकालेंगे। डिलेड रिस्पॉन्स हम देखेंगे। डिलेड रिस्पॉन्स में हम क्या देखते हैं कि हम इसको हर t को t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर देंगे, x ऑफ टी माइनस टी नॉट होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास पहला रिस्पॉन्स आ गया। सेकंड रिस्पॉन्स हमने क्या देना है, डिलेड और रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर डिलेड इनपुट। तो डिलेड इनपुट के लिए हमारे पास क्या है कि हमने सिस्टम को चेक करेंगे कि जहाँ पर हमारे पास इनपुट है उसके अंदर हम डिले दे देंगे। जैसे हमारे पास इनपुट क्या है, एक्स टी तो स्क्वायर है, इसमें माइनस टी नॉट डाल देंगे। तो हमारे पास अगर इसको y1 कह लें हम, तो y2 हमारे पास आ जाएगा x ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी नॉट। सो हमारे पास जो y1 ऑफ टी, सपोज ये y1 ऑफ टी हम कह लेते हैं, तो y1 ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू y2 ऑफ टी। सो हम क्या कहेंगे, दिस सिस्टम इज़ टाइम वेरिएंट, क्योंकि यहाँ पे देखें टी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है और टी स्क्वायर माइनस टी नॉट है, जबकि इसमें टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर आ रहा है। सो इस वजह से हम ऐसे सिस्टम्स को क्या कहेंगे कि ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है। सो समटाइम्स हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास जो पार्ट 1 में हमारे पास जो आंसर आया है, इसको हम लिख लेते हैं y ऑफ टी माइनस टी नॉट, और इसको हम लिख लेते हैं जो इनपुट में डिले की वजह से आया है, इसको हम लिख लेते हैं y ऑफ टी कॉमा टी नॉट। सो वी कैन से सिंपली कि y ऑफ टी माइनस टी नॉट इज़ नॉट इक्वल टू y ऑफ टी कॉमा टी नॉट। सो ये नोटेशन आप याद रखें क्योंकि ये ज़्यादा इजी है नोटेशन को याद रखना। अच्छा, हम एक और एग्जांपल देखते हैं।
हमारे पास है y ऑफ टी इक्वल्स टू साइन ऑफ x ऑफ टी। सो हमारे पास ये सिस्टम है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने डिलेड रिस्पॉन्स की वजह से हमने देखना है क्या आता है कि हमने सिंपली हर जगह पे टी को टी की जगह टी माइनस टी नॉट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर साइन ऑफ एक्स टी, अच्छा सॉरी स्क्रीन इरेज हो गई। सो वी विल स्टार्ट अगेन दिस एग्जांपल y ऑफ टी इक्वल्स टू साइन ऑफ x ऑफ टी। सो साइन ऑफ x ऑफ टी, तो सबसे पहले है पहला स्टेप हम क्या करेंगे, y ऑफ टी माइनस टी नॉट फाइंड करेंगे। सो दैट विल बी साइन ऑफ x टी माइनस टी नॉट। नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमने इनपुट में डिले देना है। मीन्स कि हम इनपुट जो है हमारे पास वो टी माइनस टी नॉट ले लेंगे। इसमें हमने इनपुट में डिले दे दिया है, तो हम अब इसका टी कॉमा टी नॉट हम जो है इनपुट में डिले की वजह से हम देखते हैं कि आउटपुट का रिस्पांस क्या आता है। तो साइन एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, जो ओरिजिनल सिस्टम है उसमें पुट कर देंगे टी माइनस टी नॉट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y ऑफ टी माइनस टी नॉट, जो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, सपोज ये इक्वेशन 2 है, सो इज इक्वल टू y ऑफ टी कॉमा टी नॉट। सो हमारे पास दोनों जो ये साइड्स हैं ये बराबर आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे सिस्टम क्या है हमारे पास टाइम इनवेरिएंट हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास y ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ 2t है। सो हमारे पास इस सिग्नल को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इनपुट में आउटपुट की वजह से देखेंगे। आउटपुट y ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ 2t। सो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास y ऑफ टी माइनस टी नॉट अगर हम करते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी की जगह टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। सो ये पहला पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि इनपुट को डिलीट करें, मींस के एक्स ऑफ 2t माइनस टी नॉट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई टी कॉमा टी नॉट विच इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ 2t माइनस टी नॉट। सो अपेरेंटली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट इज़ नॉट इक्वल टू वाई ऑफ टी कॉमा टी नॉट। सो वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज़ टाइम वेरिएंट, और ये टाइम इनवेरिएंट नहीं है। सो हमारे पास ये टाइम इनवेरिएंस के हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जिसमें से हमने कर लिया है, और इस तरीके से एक्स ऑफ 2t को भी हमने सॉल्व कर लिया। सो हमारे पास इसमें हम ये टेबल में देख सकते हैं, इसको आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। और इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाई ऑफ टी एक्स ऑफ टी इज़ टाइम इनवेरिएंट है। x of y of n is equal to x of n minus 1 is also time invariant, n times x of n is time variant, and y of t is equal to x of 2t is also हमारे पास टाइम वेरिएंट है। सो कंप्रेशन और एक्सपेंशन हमारे पास दोनों तरीके से जो भी हमारे पास आएगा, जैसे कि हमारे पास कंप्रेशन की एग्जांपल है तो ये भी टाइम वेरिएंट है, सिमिलरली एक्सपेंशन भी हमारे पास टाइम वेरिएंट ही होगी। सो हम इस वीडियो में यहीं तक की रुकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।